चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 42। आप लोग दोहराइए। मूर्ख सन्यासी निज धर्म नाही जाने, भावुक हैया फेरे भावुकेर सने। मूर्ख सन्यासी निज धर्म नाही जाने, मूर्ख सन्यासी निज धर्म नाही जाने, भावुक हैया फेरे भावुकेर सने। भावुक हैया फेरे भावुकेर सने। मूर्ख सन्यासी निज धर्म नाही जाने, भावुक हैया फेरे भावुकेर सने। मूर्ख सन्यासी निज धर्म नाही जाने, भावुक हैया फेरे भावुकेर सने। भावुक हैया फेरे भावुकेर सने। माता जी, सन्यासी निज धर्म नहीं जाने, भावुक हैया फेरे भावुकेर सने। माता जी, मूर्ख मूर्ख या अशिक्षित, सन्यासी सन्यासी, निज धर्म निजी कर्तव्य नाही नहीं जाने जानता, भावुक भावुक हैया होकर फेरे घूमता फिरता है, भावुकेर दूसरे भावुक व्यक्तियों के साथ, सने साथ। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद। यह चैतन्य महाप्रभु तो अनपढ़ सन्यासी है,
अतएव वे अपने वास्तविक कर्म को नहीं जानता। वे मात्र भावों में बहकर अन्य भावुकों के साथ इधर उधर घूमता रहता है। तात्पर्य: मूर्ख मायावादी यह नहीं जानते कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन दिव्य विज्ञान के ठोस दर्शन पर आधारित है। इसीलिए वे गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो नाचते तथा कीर्तन करते हैं उनमें दार्शनिक ज्ञान नहीं होता है, किंतु जो वास्तव में कृष्ण भावना भावित हैं उन्हें वेदांत दर्शन के सार का पूर्ण ज्ञान होता है, क्योंकि वे वेदांत दर्शन के वास्तविक भाष्य श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं और भगवद गीता यथारूप में प्राप्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वास्तविक वचनों का पालन करते हैं। भगवत दर्शन या भागवत धर्म को समझने के बाद वे आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः सचेत या कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। अतएव उनका नाचना और कीर्तन करना भौतिक धरातल पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक धरातल पर होता है। यद्यपि सारे लोग साधारण रूप से हरे कृष्ण वालों के नाम से लोकप्रिय इन भक्तों के भावपूर्ण कीर्तन और नृत्य की प्रशंसा करते हैं, किंतु मायावादी इन कार्यों को अपने अल्प ज्ञान के कारण समझ नहीं पाते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। आप सबको देखकर बड़ी प्रसन्नता है। हमें आशा नहीं थी कि भागवतम क्लास में इतने सारे लोग बैठे होंगे, या शायद रविवार के कारण है, जन्माष्टमी के कारण है, या कोविड के कारण है। कोविड के बाद जनसंख्या बढ़ गई ना, मतलब भक्तों की संख्या बढ़ गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भगवान की कथा में रुचि दिखाने के लिए। यहाँ चैतन्य चरितामृत पर चर्चा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के 5 स्वरूप जिनमें भगवान ने अपने आप को प्रकट किया। 3 स्वामी हैं या प्रभु हैं और 2 दास हैं। तो ये 5 स्वरूपों को प्रकट कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब समझा रहे हैं कि कैसे महाप्रभु अलग अलग जगहों पर गए और जहाँ भी गए उन्होंने उद्धार किया लोगों का। सभी लोगों ने स्वीकार किया। केवल मायावादी सन्यासी जहाँ बनारस में पहुँचे हैं महाप्रभु, और महाप्रभु जहाँ जाते थे कीर्तन करते थे और उनको देखकर लोग भक्त बन जाते थे। उनके कीर्तन को देखकर महाप्रभु को कोई ज़्यादा प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हमारी तरह पावर पॉइंट बनाना और सारा उन लोग को समझाना कुछ नहीं, बस कीर्तन। और महाप्रभु को देखकर भक्त बन जाते थे। और फिर वो जब अपने गांव जाते थे तो उनको देखकर लोग भक्त बन जाते थे। देखिए क्या प्रचार का तरीका था महाप्रभु का। साउंड थोड़ा अच्छा। सो महाप्रभु का प्रचार का तरीका था।
तो इसलिए महाप्रभु कई जगहों पर गए, पूरा भारत भ्रमण किया उन्होंने, जहाँ भी गए भक्त बनाए। और इसी तरह बनारस आए, तो बनारस में क्या हुआ, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, पंडित, वेद उपनिषद सारे पढ़े हुए हैं। और वे लोग कहने लगे ये कैसा सन्यासी है, जैसे यहाँ पर कहा गया, मूर्ख सन्यासी निज धर्म ना ही जाने। मूर्ख है सन्यासी, अरे सन्यास धर्म नहीं पता इसे। सन्यासी को बड़ा गंभीर होना चाहिए, सन्यासी को वेद पढ़ने चाहिए, वेदांत पता होना चाहिए, सन्यासी को ये सब, ये भावुकता के कार्य नहीं करने चाहिए, क्या सड़क पर कीर्तन कर रहा है। तो ऐसे निंदा की चैतन्य महाप्रभु की। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा हमें इसको सिखाना होगा, इसको ज्ञान देंगे हम, ज्ञान नहीं है इसको, ये भावुक है व्यक्ति। तो खैर प्रयास भी किया उन्होंने, आगे वर्णन आएगा, प्रयास भी किया महाप्रभु को ज्ञान देने का। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं तात्पर्य में कि मूर्ख लोग हैं जो महाप्रभु को स्वीकार नहीं करते। और भागवत में भी यही कहा गया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सहा। जो बुद्धिमान लोग हैं वो स्वीकार कर लेते हैं, और जो मूर्ख हैं वो कहते हैं ये तो एकदम ऐसे ही सन्यासी है, ज्ञान नहीं है। महाप्रभु ने सच्चे सन्यास को दर्शाया। सन्यास किसे कहते हैं, यहाँ कहा जा रहा है सन्यासी निज धर्म नहीं जाने। सन्यास किसे कहा जाता है, सन्यास का अर्थ होता है सतमार्ग पर चलना। वो व्यक्ति जिसने जीवन में केवल सतमार्ग को अपना लिया वो सन्यासी। सन्यासी मतलब उन लोगों का मानना क्या है कि ये इसका क्या हो रहा है, इसका साउंड, हरे कृष्ण। उन लोग का मानना है कि सन्यासी जो है उसका अर्थ क्या है, सन्यासी का दंड ग्रहेण मात्रेण नर नारायणो भवेत। वो कहते हैं कि जिस दिन सन्यास ले लिया, दंडा ग्रहण कर लिया हाथ में, नर नारायणो भवेत। जो नर है यानी मनुष्य है वो भगवान हो जाता है। और भगवान ऐसे कैसे कीर्तन कर सकते हैं, ये तो मूर्खों का काम है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि कैसे लोग समझते नहीं हैं कि ये जो संकीर्तन आंदोलन है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ये किस पर आधारित है। ये जो लोग कीर्तन करते हुए दिखाई देते हैं, कौन हैं ये? वैसे जो बुद्धिमान लोग हैं वो स्वीकार करते हैं। अधिकतर लोग जानते हैं कि इस्कॉन में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, जानते हैं कि नहीं? हमें तो अनुभव है, हम जहाँ भी जाते हैं लोग पहले देखते हैं, फिर कहेंगे हाँ पंडित जी कहाँ से आए हैं, ऐसे बात करते हैं। फिर हम केवल इनको उतना कहते हैं कि हम इस्कॉन से हैं, तो तुरंत इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्यों। हमारी मतलब इस्कॉन का नाम सुनते ही फिर हमसे इंग्लिश में बोले, ओ यू आर फ्रॉम इस्कॉन, इसलिए यस आई एम फ्रॉम इस्कॉन। तो इस्कॉन का नाम आजकल इतना है कि अब लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ कोई ऐसे, क्योंकि सब देख रहे हैं, ऑफकोर्स निंदा भी करते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग, IIT किए हुए लोग, ये जाकर बाल सब शेव करके ये क्या करते हैं बैठकर वहाँ पर, हरे कृष्णा, जीवन खराब कर रहे हैं। हम एक बार जा रहे थे ट्रेन में, हमारे साथ करीब 100 लड़के थे, यात्रा पे जा रहे थे। आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं, यात्रा क्या होती, लड़के जाते रहते हैं। 100 लड़के थे और हम लोग एक ही ट्रेन की बोगी में थे। तो जब सुबह हुई तो सारे लोग जपा हरे कृष्णा, हर पूरी बोगी में हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो एक आदमी हमारे सामने बैठा था, बहुत देर से देख रहा था, पता नहीं उसके मतलब हृदय जल रहा था या क्या हो रहा था। तो उसने हमसे पूछा ये सारे लड़के आपके साथ हैं? क्योंकि उसको दिख रहा था कि भाई एक बैठे सब लोग आकर हमें बात कर, तो शायद इनके साथ होंगे। तो आपके साथ है? हमने कहा हाँ हमारे साथ आए हैं। तो हमें देखकर एक थोड़ा सा साइलेंट लेकर फिर हमें देखकर बोलता है, इन सबको आपने हरे कृष्णा बना दिया। उसके कहने का अर्थ है इन सब की लाइफ खराब कर दिया आपने। हाँ, तो इन सबको आपने हरे कृष्णा बना दिया, ये लोग यही करते हैं। मतलब उसका था कि अरे कुछ काम वाम करते हैं, कुछ करिए कि यही करते हैं हरे कृष्णा। हमारे मन में तो ये आया था कि इनको कहें कि अरे ये भाग्य है तुम्हारा कि तुम इन लोगों को देख रहे हो
हाँ, कम से कम ये लोग जप कर रहे हैं और आप जैसे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी शिष्टता का पालन करना होता है। तो हमने कहा नहीं नहीं, ये लोग ये भी करते हैं, मतलब उसका कहने का अर्थ था कि यही करते हैं तो आपने जीवन खराब कर दिया इन लोगों का। ऐसे लोग मानते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि क्या किया आपने। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, डिवोटीज जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसका आदेश है? महाप्रभु का आदेश है, स्वयं भगवान का आदेश है। महाप्रभु ने आदेश दिया था, शुनो शुनो नित्यानंद शुनो हरिदास, आमार आज्ञाए सर्वत्र करह प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो कृष्ण शिक्षा क्या है? भगवत गीता। महाप्रभु ने कहा प्रति घरे घरे गिया, हर घर में जाओ। तो डिवोटीज भगवत गीता लेके बांटते हैं, सड़कों पर बांटते हैं, तो लोग बड़ी निंदा करते हैं, अरे आप लोग भगवत गीता को सड़क पर ले आए। एक बार एक डिवोटी मंदिर ज्वाइन किया उसने, उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं था। स्वाभाविक है, मंदिर ज्वाइन करने के बाद पेरेंट्स को पसंद नहीं होता, बाद में बड़ा अच्छा लगता है जब मंदिर में स्पेशल उनको ट्रीटमेंट मिलता है। वो देखते हैं अरे इतना बड़ा मंदिर, हमारा घर तो 200 स्क्वायर फीट का था, यहाँ तो 3 एकड़ के बिल्डिंग में रह रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन शुरुआत में तो विरोध हो रहा था, तो उतने में वो लोग कभी आ रहे होंगे तो उन्होंने देख लिया कि सड़क पर खड़े होकर वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आकर इतना चिल्लाए, हमें इतना चिल्लाए, कहने लगे आपने हमारे बेटे को भिखारी बना दिया, इतना पढ़ाया लिखाया उसको और आप उसको सड़क पर भीख मंगवा रहे हैं। तो लोग ऐसे चीज़ें सोचते हैं। क्यों? प्रभुपाद समझा रहे हैं, जानते नहीं हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये क्या है, इसका आधार क्या है, हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार सारी दुनिया को धीरे धीरे बदला जा रहा है। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ये कोई एक, इसलिए प्रभु इसको आंदोलन कहते हैं, ये कोई संस्था नहीं है कि कोई किसी ने संस्था बना दी, कोई स्वामी जी ने अपना प्रसिद्धि के लिए और फिर बस उनका ही सब चल रहा। बिल्कुल नहीं, ये संस्था नहीं है। हाँ, कानूनी कार्रवाई के लिए संस्था के रूप में रजिस्टर करना पड़ता है, लेकिन ये आंदोलन है, ये एक क्रांति है कृष्ण भावनामृत। ऐसी क्रांति जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है कि लोगों के जीवन में क्रांति ला रहे हैं। प्रभुपाद ने कोई एक संस्था नहीं बनाई है, प्रभुपाद ने एक आंदोलन, एक क्रांति शुरू की है। और किस तरह? बड़े नीचे से। 2 प्रकार से क्रांति होती है लोगों के जीवन में। एक, बम डालकर, बम डाल दीजिए सब खत्म, अब नए तरीके से शुरू होगा। और दूसरा, नीचे से लोगों को बदलना। बम डालने से कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे लोगों के हृदय को बदलना, परिवर्तन करना, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। एक बार पत्रकारों ने हमसे पूछा, पत्रकार परिषद चल रही थी, हम किसी नई जगह पर गए थे, वहाँ रथ यात्रा हो रही थी, तो पत्रकार परिषद बुलाई थी। तो पत्रकार ने हमसे पूछा, आप लोग यहाँ क्या परिवर्तन करने आए हैं? जैसे होता है ना धर्म परिवर्तन, सो आप लोग यहाँ क्या परिवर्तन करने आए हैं, धर्म परिवर्तन? सो हमें थोड़ा बहुत, जब कोई ऐसे बोलता है तो हमें भी थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, जोश आ जाता है। तो जब उसने ऐसा प्रश्न किया कि आप लोग यहाँ पर इसके लिए आए हैं धर्म परिवर्तन कराने, हमने कहा बिल्कुल परिवर्तन करने आए हैं। तो उन लोग को लगा, सारे जो रिपोर्टर थे उनको लगा अच्छा मसाला मिल गया है, अब हम लिखेंगे कल के पेपर में इस्कॉन परिवर्तन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सबने कहा लेकिन हम लोग धर्म का नहीं, हम लोग हृदय का परिवर्तन करने के लिए आए हैं। तो बेचारे का मुंह लटक गया कि अरे अच्छी न्यूज़ चली गई। कृष्ण भावनामृत आंदोलन, जैसे प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, ठोस दर्शन पर आधारित है, फिलॉसफी। ऐसी फिलॉसफी है कृष्ण भावनामृत की, कोई परास्त नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता में बड़े जोर से इसको लिखा है। भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भी भगवत गीता में है, अन्य जितने भी शास्त्रों में जो है वो भगवत गीता में है, और अन्य जहाँ नहीं है वो भी भगवत गीता में है।
और इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई भगवत गीता को अच्छी तरह से समझ लेता है, दुनिया में किसी को भी परास्त कर सकता है। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन किसी तथाकथित स्वयं घोषित गुरु की भावनाओं पर आधारित आंदोलन नहीं है। ये कृष्ण भावनामृत भगवत गीता भागवत पर आधारित है, इसीलिए बहुत मजबूत सिद्धांत है। तो फिर रांचते क्यों हो आप लोग? चुपचाप बैठकर भगवत गीता पढ़ा करो। कई बार लोग कहते हैं भक्ति करनी है अंदर करो ना आपके घर पर, ये बाहर निकल कर सड़क पर आकर इतना सब लोग को क्यों परेशान करते हो? देखिए, ये लोगों की भावना हो चुकी है। सड़क पर गाना गाते हुए चिल्लाते हुए लोग जाते, वो तकलीफ नहीं है। कहीं सड़क के किनारे खड़े होकर शराब पीकर गाने गाते, तब तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर कोई भक्त कीर्तन करते हुए निकलते हैं तो लगता है कि ये बहुत तकलीफ है। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो प्रवचन दे रहे थे जुहू में, जहाँ बहुत विरोध हो रहा था उस समय, मंदिर को बंद कराना है। तो प्रभुपाद कहते हैं उस प्रवचन में कि भगवान आए हैं आपके घर पे, लेकिन आप उन्हें बैठने नहीं देना चाहते, क्योंकि सब विरोध हो रहा था, ये मंदिर हटाओ, ये मंदिर हटाओ। प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभु भगवान आए हैं, आप बैठने नहीं देना चाहते। जब कीर्तन होए, ये प्रभुपाद के शब्द है, जब कीर्तन होए तो पुलिस में जाकर कंप्लेंट करो, कीर्तन इज न्यूसेंस। तो उस समय कंप्लेंट हो रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें तकलीफ हो रही है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बर्मा में भेजा अपने शिष्यों को प्रचार करने के लिए। उन्होंने एक स्थान लिया, एक घर में, जैसे हम लोग लेते हैं, कहीं पर कोई छोटा घर लेते हैं, शुरू करते हैं। उन्होंने शुरू किया, भगवान को ऑफर करने के लिए पूड़ियाँ तला करते थे, घी में, शुद्ध घी में पूड़ियाँ तली जाती थी। तो लोगों ने जाकर कंप्लेन की, बहुत गंदी बदबू आ रही है, घी की पूड़ियाँ बहुत गंदी बदबू आ रही है, इसको यहाँ पे बंद करा दीजिए, ये सब क्या चल रहा है। और किन लोगों ने कंप्लेंट की जानते हैं? उन लोगों ने कि वहाँ पर नियम था कि अगर गली में कोई कुत्ता मर जाता था, कोई बिल्ली मर जाती थी, तो उसको एक डब्बे में डालकर रख दिया जाता था कई दिनों तक, कई महीनों तक, जो पानी पानी हो जाता था। फिर उस पानी से एक सॉस बनाई जाती थी, जिसको विशेष अवसरों पर खाया जाता था। ये वो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि पूड़ी तलने में हमें बदबू आ रही है। ये स्थिति है। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन को समझने के लिए भी ज्ञानी व्यक्ति चाहिए। जो आ गया कृष्ण के पास, भगवत गीता में भगवान ने कहा बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान ने ये नहीं कहा कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते कोई भी व्यक्ति आ जाता, ऐसा नहीं है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भावुकतावान माम प्रपद्यते नहीं कहा है भगवान ने। तो ये भावुकता नहीं है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमें सिखलाता है कि भक्ति भाव से की जाती है, भावुकता से नहीं। ये हमें समझना है। भक्ति में भावुकता काम नहीं करती है। अरे इन्होंने ये कहा, चलिए 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 वो करेंगे, फिर कोई और आया उनके साथ चले गए। भक्ति भाव से की जाती है, और भाव के लिए ज्ञान चाहिए। कृष्ण को जानने के लिए ज्ञान चाहिए, कृष्ण को समर्पण करने के लिए ज्ञान चाहिए, कौन है कृष्ण, और तब समर्पण होता है। और जो लोग केवल रीति रिवाजों में पड़े रहते हैं, भारत में दुर्भाग्य से ये वो स्थान है जहाँ भगवान प्रकट होते हैं। कृष्ण आए, राम आए, चैतन्य महाप्रभु आए, ये वो भूमि है। लेकिन साथ साथ ये वो भी भूमि है जो सभी को पनपने का अवसर देती है। एक तरफ भक्ति पनपती है तो दूसरी तरफ अपसंप्रदाय पनपते हैं, दूसरी तरफ अधर्म पनपता है। क्यों? भगवान स्वतंत्रता देते हैं। हर जीव को भगवान ने स्वतंत्रता दी है। जब उसका दुरुपयोग होता है तो हम अधर्म करते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन ये सिखलाता है कि जब तक रीति रिवाज में पड़े रहोगे, बहुत से रीति रिवाज होते हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है,
इस दिन ये दान करना है, उस दिन वो दान करना है, शक्तिला एकादशी है, तिल दान कीजिए, नहीं तो ब्रह्मांड में भूखे मरोगे। उसमें तो ये कहा गया कि वैकुंठ में जाकर भी भूखे मरोगे। तो क्या है ये सब? अगर आपने उस दिन कुछ दान कर दिया और दिन भर जाकर पाप किया, सारे साल पाप करो और एक दिन दान कर दो, क्या भक्ति मिलेगी? केवल कृष्ण भावनामृत आंदोलन सिखलाता है हर रोज भक्ति करनी है, हर क्षण भक्ति करनी है, हर क्षण समर्पण करना है भगवान को। धर्म एक दिन की बात नहीं है। जन्माष्टमी पर तो निश्चित दर्शन के लिए जाना ही है, और बाकी समय बार में बैठना है, थिएटर में जाना है। मंदिर आने के लिए भगवान की अनुमति चाहिए। प्रभु जी आप मंदिर क्यों नहीं आते हैं? जब भगवान की इच्छा होगी तब आएंगे। थिएटर वाले ने इच्छा की, उसने आपको आके कहा कि आइए मेरे थिएटर में, क्यों चले जाते हो? तो ये जो गलत फहमियाँ फैला रखी हैं, ये यहाँ खंडन प्रभुपाद कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति ऐसी नहीं है। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन कोई भावुक लोगों की बात नहीं है, भावुकेरा जैसे यहाँ कह रहे हैं कि हो गया। ये विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ पर और वो समझा सकते हैं आपको कि क्यों ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव हैं ये सब। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। ये जो वासुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही सर्वस्व हैं, ये जानना ये जीवन की पूर्णता है, वेदों का सार है। वेदों में शब्द नहीं है भगवान के नाम के गुणगान के लिए। इतना गुणगान है भगवान का, इतना गुणगान है उनके नाम का कि वेद गुणगान नहीं कर सकते। उनके पास उतने शब्द नहीं हैं कि वो बताएं कि भगवान के नाम की क्या महिमा है। थोड़ा बहुत बता देते हैं, ये भगवान का नाम है। इसीलिए प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हम भावुक ना बने, लेकिन भावपूर्ण भक्ति करें। क्योंकि जब नियम पालन होता है, एक रीति रिवाज का पालन होता है, जिसके पीछे छिपी हुई भावना नहीं पता हमें क्यों कर रहे हैं, बस करना है। किसी ने कह दिया ये पूजा होनी है, क्यों? बरसों से हो रही है। नंद महाराज कर रहे थे, इंद्र की पूजा करनी है, क्यों? बरसों से हो रही है। कृष्ण ने क्या कहा? बंद करो उसे। पूजा बंद करवा दी ना इंद्र की, आज तक शुरू नहीं हुई है। कृष्ण ने एक बार बंद करवा दी तो राइट। जरूरत नहीं है रीति रिवाजों की जिसके पीछे कारण नहीं पता। ये भगवान बता रहे हैं अपने ही पिता को मना करके। दिवाली मना रहे हैं, आजकल लोगों ने नया ट्रेंड शुरू कर दिया है, दिवाली पर ताश खेला जाता है। पता है आप लोगों को यहाँ होता है कि नहीं होता है? आप खेलते हो? इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, हमें लगा कि शायद ताश खेल रहे हैं रात भर दिवाली को बैठकर। हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, हमने तुलसी रामायण पढ़ी है, हमने अध्यात्म रामायण पढ़ा है, कहीं नहीं लिखा कि रामचंद्र जी वापस आए और भरत को कहा हो चलो दो दो हाथ हो जाए। क्या मूर्खता है, कहाँ से शुरू हो गया ये? तो ये जो धर्म की गलत प्रस्तुति लोगों को धर्म से दूर करती है। और प्रभुपाद इस आंदोलन में इतने लोग क्यों जुड़े हैं? यही नहीं, नोएडा में नहीं, पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि कोई भावुकता को प्रस्तुत नहीं किया प्रभुपाद ने, ज्ञान को दिया। सीखिए। तो इसलिए जब हम रीति रिवाज का पालन करते हैं तो जो फल मिलता है वो बहुत क्षणिक होता है, हमारे पतन का कारण होता है, हमारे बंधन का कारण होता है। क्यों? क्योंकि हम केवल शुभ अशुभ में पड़े हैं, पाप पुण्य में पड़े हैं। ये तो ऐसा है कि आप जेल में बंद हैं और जेल में आप सोच रहे हैं कि अगर मैं ये काम कर लूँ तो ना मैं काल कोठरी से निकलकर वहाँ पहुँच जाऊँगा। वहाँ पर पतली दाल नहीं मिलती है, वहाँ पर थोड़ी गाढ़ी दाल मिलती है। रहेंगे जेल में ही। तो पाप पुण्य क्या है? मैं थोड़ा सा कुछ अच्छा काम कर लूँ, कल को मुझे अच्छा शरीर मिल जाएगा, सुविधा मिल जाएगी। फ़ायदा क्या है? रहोगे तो यहीं।
इसीलिए धर्म, ये जो ऐसी रीति रिवाज हैं, ये केवल हमें क्षणिक लाभ देते हैं, पतन का कारण है, बंधन का कारण है। भक्ति ये हमें इनसे मुक्त करती है। क्यों? भगवान का स्पर्श होता है। रीति रिवाजों में भगवान का स्पर्श नहीं है। हमें इसके लिए वो करना है, हमें उसके लिए वो करना है। भक्ति सिखलाती है कि यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भक्ति हमें ये सिखलाती है, जो करना है भगवान की संतुष्टि के लिए। हर कार्य में भगवान का स्पर्श होना बहुत ज़रूरी है। भगवान को दूर रखकर भक्ति नहीं हो सकती। क्या लाभ होता है भगवान का जीवन में स्पर्श से? भागवतम में बड़ी सुंदर कथा है राजा नृग की। नृग, उन्होंने भी यही सब किया, रीति रिवाज। उन्होंने दान किया, कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए, और हुआ क्या? एक छोटी सी गलती उनकी भी नहीं थी, और उसके कारण उनको श्राप मिल गया, छिपकली बन गए बहुत बड़ी। कृष्ण के परिवार के बच्चे खेलने गए, प्यास लगी, कुएं में गए तो देखा पानी तो है नहीं, छिपकली पड़ी है। तो उन्होंने रस्सी बांधी कि चलो इसको निकाल लेते हैं, बाहर निकालते हैं। निकली ही नहीं। बहुत प्रयास किया, सबने शक्ति लगाई, नहीं निकली। वापस आए द्वारका, कृष्ण से कहा हमने ऐसी ऐसी छिपकली देखी। कृष्ण ने कहा चलो। कृष्ण आए वहाँ पर, उन्होंने अपने केवल बाएं हाथ से उसको ऐसे बड़े आराम से उठा लिया, उस छिपकली को। तो उठा तो लिया, लेकिन स्पर्श हो गया कृष्ण का, और तुरंत सुंदर रूप नृग, राजा नृग को मिला, देवता का। सो भगवान का जो स्पर्श है वो बहुत लाभ देता है भक्ति में या जीवन में। पहला लाभ भगवान के स्पर्श का होता है कि पत्थर रत्न में बदल जाता है। श्री रामचंद्र जी गए, अहिल्या का उद्धार किया। ऐसे कहते हैं कि अहिल्या पत्थर स्वरूप में थी, कहीं लिखा है कि अदृश्य रूप में थी, या इत्यादि, लेकिन पत्थर स्वरूप में थी। भगवान ने स्पर्श किया, तुरंत अपना स्वरूप प्राप्त हुआ। सो पहला लाभ भगवान के स्पर्श का होता है कि जो पत्थर जैसा हमारा हृदय है, ऐसा मत सोचिए कि हमारा हृदय बहुत अच्छा है, बड़ा कोमल हृदय है मेरा, क्योंकि मैंने मंदिर में कुछ थोड़ा सा दान दे दिया, बड़ा हृदय बहुत कोमल है। पत्थर हृदय है, भगवान से संपर्क नहीं है, भगवान से संबंध टूटा हुआ है, वो हृदय पत्थर हृदय है। भागवतम कहता है कि हमने अपने हृदय को स्टील हार्टेड, उस क्या बोलते हैं, बड़ी तिजोरी बना दी है। स्टील मतलब उसकी बड़े लोहे की, मोटे लोहे की तिजोरी बनाकर उसमें अंदर रखा है। क्यों? कुछ अंदर नहीं जाना चाहिए, ज्ञान अंदर नहीं जाना चाहिए, भक्ति अंदर नहीं जानी चाहिए। बंजर भूमि बना रखी है हमने। तो ये जो पत्थर हृदय है, ये भगवान के स्पर्श से रत्न में बदल जाता है, क्योंकि भक्तों के हृदय वो स्थान है जहाँ भक्ति के सारे सिद्धांत रहते हैं। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न नैको ऋषियस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया महाजनो ये न गतः सपंथा। महाभारत में कहा गया है कि धर्म के जो तत्व हैं वो छुप गए हैं कहीं पर, गुहाया, एक गुफा में जाकर बैठ गए हैं। और वो गुफा क्या है? भक्तों का हृदय। तो भगवान का जब स्पर्श होता है तो पत्थर रत्न में बदल जाता है। दूसरा लाभ भगवान के स्पर्श का, कि जितने भी हमारी तृष्णाएं हैं, तृष्णा मतलब ऐसी इच्छा जो है नहीं उसके लिए कामना करना। जलती हुई रेत में चल रहे हैं, दूर पानी दिखाई दिया, भाग कर गए, जैसे ही हाथ में उठाया गर्म रेत आई है, तृष्णा कहलाती है। इस जगत में आनंद लेने की भावना तृष्णा कहलाती है। और कृष्ण कथा में इसीलिए रुचि नहीं आती है। क्यों? निवृत्त तर्षैरुपगीय माना भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानुवादा
पुमान विरजेत विना पशुघ्ना। भागवत कहता है कि जिनके अंदर बड़ी तृष्णाएं हैं, जो जल रहे हैं उन तृष्णा से, मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, होता नहीं है। जब तक निवृत्त नहीं होंगे, निवृत्त तर्षैरुपगीय मानाम, तब तक भगवान की कथा मनोभिरामा, मन में आनंद नहीं आएगा। इसलिए तृष्णाओं को त्यागना। तो वो तृष्णाएं क्या हैं? कुछ चीज पाने की। ध्रुव महाराज तपस्या करने गए हैं, क्या इच्छा है? राज्य चाहिए बहुत बड़ा, अपने पिता से भी, अपने परपिता से भी बड़ा राज्य चाहिए मुझे। लेकिन भगवान ने स्पर्श किया, भगवान सामने प्रकट हुए, आंखों में आंसू, गला अवरुद्ध, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं ध्रुव महाराज। भगवान ने स्पर्श किया और भगवान का स्पर्श पाते ही क्या हुआ? ध्रुव महाराज क्या कहते हैं? स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। इस स्वामी अब तो मैं कृतार्थ हो गया, कोई वर नहीं चाहिए मुझे। कांच का टुकड़ा मांगने आया था मैं, रत्न मिल गया है। ये भगवान के स्पर्श का प्रभाव है कि भगवान ने स्पर्श किया और ध्रुव महाराज का हृदय बदल गया। तीसरा प्रभाव होता है भगवान के स्पर्श का, जीवन के जितने कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। सुदामा आए हैं भगवान से मिलने, इच्छा नहीं थी कुछ मांगने की, केवल दर्शन करना चाहते थे। पत्नी ने कहा जाओ जाओ, ये बच्चे मर जाएंगे, ले आओ, तुम्हारा मित्र तो राजा है, कुछ लेकर आओ। चल दिए सुदामा, आए हैं, दर्शन किए भगवान के। भगवान ने स्वागत किया, पांव धोए, अच्छे से बिठाया, खिलाया पिलाया, बातचीत की। और फिर जब सुदामा चले गए, सुदामा जा रहे हैं, भगवान ने कुछ नहीं दिया। बड़ी अजीब बात है ना? अरे कोई साधु घर पर आता है, स्वागत 2-3 दिन रहा, स्वागत करते जाते समय एक छोटा सा पैकेट दे देते भगवान, कुछ थोड़ा बहुत रख कर उसमें। 1 रुपया नहीं दिया सुदामा को। अब बताइए, दिख रहा है गरीब आदमी है, फटे कपड़े हैं और ये राजा है, लेकिन दिया कुछ नहीं। क्यों नहीं दिया भगवान ने? भगवान बादलों के समान है। देखिए, साधारणतः बादल रात्रि में वर्षा करता है। क्यों? क्योंकि वो किसान के प्रति इतना कृतज्ञ है, वो सोचते हैं किसान इतना दे रहा है, मैं क्या दे सकता हूँ, इसलिए छुप कर देते हैं रात में, कोई देखे नहीं कि मैं क्या दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम दे रहा हूँ मैं। भगवान यही सोच रहे थे, सुदामा की भक्ति के आगे मैं क्या दूँ, बहुत छोटा होगा, लोग निंदा करेंगे। कृष्ण ये दे दिया तुमने, इसीलिए छुप कर दिया, सामने नहीं दिया, छुप कर दिया। लेकिन सुदामा क्या सोच रहे हैं? सुदामा जाते समय ये नहीं सोच रहे थे अरे कुछ दे दिया होता, पत्नी को जाके क्या कहूँगा, कुछ नहीं मिला। सुदामा सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ? एक गरीब ब्राह्मण। और कृष्ण कौन है? श्रीनिकेतनः, लक्ष्मी देवी के पति हैं वो, लक्ष्मी के स्वामी हैं, और उन्होंने मुझे आलिंगन किया। सुदामा उसी में बड़ा आनंद ले रहा है कि उन्होंने मुझे आलिंगन किया, भगवान ने स्पर्श किया। बस उस आलिंगन से उसके जितने कष्ट थे वो दूर हो गए। ये भगवान के स्पर्श का लाभ है। भगवान के स्पर्श का चौथा लाभ होता है, अच्छा आप लोग जो सुन रहे हैं, अभी क्लास के बाद आपसे पूछने वाले हैं प्रश्न। हमारी क्लास के बाद आप लोग प्रश्न नहीं पूछते, हम पूछते हैं, तो तैयार रहिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लोग, कई लोग थोड़ा सा सुनने के बाद फिर सोच रहे हैं कि समय हुआ कि नहीं हुआ। कितने लाभ हो गए भगवान के स्पर्श के? 3 लाभ। चौथा लाभ होता है कि भगवान के स्पर्श से अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। फिर चाहे हमारी भावनाएं कैसी भी क्यों ना हो। पूतना आई भगवान के निकट, क्या लेकर आई थी भावना? मारना चाहती। अपने स्तनों पर उसने इतना भयंकर विष लगा रखा था कि बस ये बच्चा, ये बालक स्पर्श करेगा, खत्म। पूतना बड़ी एक्सपर्ट थी। पूतना की एक्सपर्टीज थी कि बच्चों को कैसे मारना, उसको नए नए तरीके पता थे।
देखिए आजकल भी लोग बहुत चीज़ों में एक्सपर्टीज़ लेते हैं, उतना भी एक्सपर्ट थे। सो भगवान के पास आई, खैर वो हम पूरी कथा में नहीं जा रहे हैं, हम सब जानते हैं। पूतना को मारा भगवान ने। हाँ, पूतना तो कह रही थी छोड़ मुझे, हाँ मुंच हाँ मुंच। भगवान ने ऐसे पकड़ रखा था कि जब उसने आई तो थी बड़ा सुंदर रूप लेके, उसने बालक को उठाया, स्तनपान कराने लगी कि बस जहर से मर जाएगा। उस स्तनपान तो क्या, भगवान उसके प्राण खींचने लगे, भागी एकदम, अपने पूरे मूल रूप में आ गई, असली रूप दिखा दिया। और छोटे से भगवान हैं। पूतना कितनी थी? पूतना जब गिरी है तो उसका शरीर 12 मील लंबा था। 12 मील मतलब 20 किलोमीटर, ऑलमोस्ट ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे। इतना लंबा शरीर था उसका। तो जब वो उस बड़े शरीर में, और भगवान कितने थे? भगवान की कमर मुट्ठी भर थी। उस समय तो उतनी भी नहीं थी, वो बाद में हुई थी जब दामोदर लीला हुई है। उससे पहले तो और भी छोटे थे, कुछ दिन के बालक थे। और वो उसके स्तनों को पी रहे, और वो कह रही हाँ मुंच, छोड़ मुझे छोड़ मुझे। कृष्ण छोड़ नहीं रहे। लेकिन जब पूतना को जलाया गया तो उसके शरीर से सुगंध आ रही थी। जनरली शरीर से बदबू आती है, किसी के भी शरीर से, लेकिन यहाँ भगवान का स्पर्श हुआ और पूतना को मिला क्या? अनंत आनंद, जिसका वर्णन उद्धव जी करते हैं। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघ्घां सयापायदप्य साधवी लेभे गतिं धात्री उचितं ततोऽन्य कं वा दयालु शरणं ब्रजेम। तो कहते हैं कि उसको धात्री का स्थान दिया भगवान ने, माँ का स्थान। तो ऐसे पूतना। और 5वां लाभ भगवान के स्पर्श का होता है, 5वां प्रभाव, कि भगवान ज्ञान और शक्ति प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे तक घूम रहे ब्रह्मांड में, क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, सब जगह अंधकार है, मैं पैदा क्यों हुआ हूं? क्योंकि एक ही जीव थे, कोई था नहीं उनको बताने वाले। हम लोग पैदा होते हैं तो बताते हैं ना, लोग होते हैं गोद में उठाने वाले। ब्रह्मा जी को कोई नहीं, ब्रह्मा जी घूम रहे हैं। भगवान ने कहा तपस्या करो, तपस्या की। उसके बाद भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया भगवान ने। हेलो, हाउ डू यू डू ब्रह्मा जी? सो ब्रह्मा जी, और उस हाथ मिलाने से सारा ज्ञान और शक्ति दे दी उन्होंने कि सृजन कर सकें, सृष्टि कर सकें। तो भगवान के स्पर्श से ज्ञान, ये भगवान के स्पर्श का लाभ है। तो इसीलिए ये जो कीर्तन है, ये जो संकीर्तन है, ये भावुकता नहीं है, ये सर्वोच्च ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। जब सारा ज्ञान हो जाए तो क्या करना है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है भगवान से, और उस संबंध के बाद हम सेवा में लगते हैं। इसीलिए सर्वोच्च अवस्था है। और केवल ऐसा नहीं है कि इस्कॉन वाले करते हैं। भगवान ने भागवत में कहा है, गोपियों को भगवान कहते हैं, जब गोपियाँ आई हैं रात को सब कुछ छोड़कर, तो गोपियों को भगवान कहते हैं कि मेरे पास रहने से भक्ति नहीं होती, 4 चीज़ें करो जिससे भक्ति होती है। तो क्या कहते हैं वो 4 चीज़ें? श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात्। ये भागवत का श्लोक है और 2 बार भगवान ने कहा है। एक ही श्लोक भागवत में 2 बार आ गया है ये। एक बार गोपियों को और एक बार ब्राह्मण पत्नियों को भगवान ने यही श्लोक कहा, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण। मेरे निकट रहकर भक्ति नहीं होती है। क्या करना है? पहला चीज श्रवणात्, श्रवण करो। दूसरा दर्शनात्, विग्रह के दर्शन करो। ध्यानात्, ध्यान में रखो उनको। और चौथा मयि भावोनुकीर्तनात्, मेरा भावपूर्ण कीर्तन करना चाहिए। ये तो भगवान का आदेश है जिसको हम लोग पालन कर रहे हैं। अगर आप दक्षिण भारत जाएं तो वहाँ पर दक्षिण में तमिल भाषा के वेद माने जाते हैं दिव्य प्रबंधम,
और दिव्य प्रबंधम में ये वर्णन किया गया है कि जब भगवान के सामने कीर्तन करना हो या भगवान का कीर्तन करना हो तो आपकी जो पाँव की एड़ियाँ हैं वो आपके कमर पर लगनी चाहिए, ऐसा कीर्तन होना चाहिए। राइट, हम लोग तो फिर भी ऐसे ऐसे कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, वो कहते हैं कि एड़ियाँ आप ऐसे कूदना चाहिए ऊपर। शास्त्रों में वर्णन है कि जब दोनों हाथ उठाकर कीर्तन किया जाता है तो वो जो हाथ की दिशाओं में ऊपर तक स्वर्ग लोक वाले भी शुद्ध हो जाते हैं, और जहाँ जीव खड़ा है, जहाँ भक्त खड़ा है, उसके पाँव के नीचे जितने भी नीचे के लोग हैं वो लोग शुद्ध हो जाते हैं। ये कीर्तन है। इसीलिए कीर्तन कोई भावुकता नहीं है, जैसे यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं। कीर्तन एक फिलॉसफी है, कीर्तन दर्शन है, सिद्धांत है, और सर्वोच्च अवस्था है भक्ति की। तो इसीलिए प्रयास ये करना चाहिए कि हम लोग कीर्तन जो इस युग का धर्म है उसको महत्व दें, क्योंकि उसी से सब आएगा। शास्त्रों में कहा गया भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, ये सबसे बड़ी तपस्या है, यही ज्ञान है, और इसी से ज्ञान आता है। भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला सब प्रकट हो जाएगा। लेकिन बस कीर्तन कैसे करना है? अनुशीलनम। भगवान का स्पर्श हम तक कैसे आता है? भगवान का स्पर्श हम तक गुरु के माध्यम से आता है। पतंग उड़ाते हैं ना लोग, पतंग उड़ाई है आप लोगों ने? किसी ने नहीं? आप लोग सब गंभीर लोग हैं। पतंग उड़ाई? अच्छा, उड़ाई। 3 चीज़ चाहिए होती है पतंग उड़ाने के लिए। पतंग तो पड़ी है, लेकिन एक व्यक्ति चाहिए, डोर चाहिए और हवा चाहिए, नहीं तो पतंग नहीं उड़ सकती। सो हमारे जीवन की पतंग अगर उड़ानी है हमें, तो हमें भी 3 लोग चाहिए। कृष्ण चाहिए, डोर चाहिए, जो गुरु हैं जिनका संपर्क कृष्ण से है। डोर किसके हाथ में होती है? उड़ाने वाले के। और जो गुरु है उनका संपर्क किससे होता है? भगवान से। तो इसीलिए उनके माध्यम से हम बंधे होते हैं, गुरु के माध्यम से हम बंधे हैं कृष्ण से। और हवाएं क्या हैं? शास्त्र। इसलिए जीवन की पतंग उड़ाइए गुरु, साधु, शास्त्र के माध्यम से। कृष्ण से संपर्क रखिए, कृष्ण को भूलिए नहीं, और सर्वोत्तम उपाय है उनको ना भूलने का, उनके नामों का उच्चारण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।